नमस्ते दोस्तों। आज इंडिया के हर एक शहर में, हर एक गली में आपको एक फिटनेस सेंटर या बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम मिल जाएगा। आज के यूथ को, मेनली हर किसी को अच्छी फिजिक, सिक्स पैक एब्स, बड़े बड़े बाइसेप्स, वाइड शोल्डर्स, ये सब चाहिए। पर सबका एम सिर्फ अच्छी हेल्थ नहीं होती है। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको बॉडी सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बनानी है या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्या हम एक्चुअल में हेल्दी बॉडी बना रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज का जो जिम है वो सिर्फ फिटनेस का एक सेंटर नहीं है, वो एक्चुअली कंपैरिजन का बैटलफील्ड बन गया है। हर जिम दूसरे जिम के साथ बिजनेस को रिटेन करने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए compete कर रहा है। आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, जिम के ओनर या कोई ऐसा बंदा जिसकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो आके एडवर्टीजमेंट करता है कि हमारे जिम में आइए, आपको 3 महीने में इस तरह की बॉडी बना के देंगे या 3 महीने में आपका एक्स अमाउंट ऑफ वेट लॉस हो जाएगा। और जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम में जाने के बाद आपको बोला जाता है कि नेचुरल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसका एक और क्विक प्रोसेस होता है जो वो आपको गाइड करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको अननोन सब्सटेंस कंज्यूम करना पड़ता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते नहीं हैं जो वो सब्सटेंस लेने वाले हैं वो एक्चुअल में किस केमिकल कंपोनेंट का है या उनके हेल्थ को कौन सा साइड इफेक्ट होने वाला है उन सब चीज़ों से। ये वीडियो फिटनेस के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले समझना होगा ये हो क्या रहा है। देखो, आज से 10 से 15 साल पहले जब लोग जिम जाते थे वो एक्चुअली अपने फिटनेस और हेल्थ के लिए जाते थे। वो चाहते थे कि वो हेल्दी रहें और उनकी फिटनेस मेंटेन रहे। आज बहुत से ज़्यादा लोग जिम सिर्फ वैलिडेशन के लिए जाते हैं। उनको जाना है अपने आप को इंस्टाग्राम और यूट्यूब में शो करने के लिए या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी को यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी है और वो बताता है कि उसने बॉडी कैसे बनाई है, और उनके पास लग्जरी कार होती है। सब कुछ इतना परफेक्टली प्रेजेंट किया गया होता है कि कोई भी उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर लोग अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हैं और सोचते हैं यार मेरे को भी ऐसे ही बॉडी चाहिए। और ये कंपैरिजन ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही वीक बना देता है। चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करने वाला कोई यूथ हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, सब इस रेस में भाग रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे आदमी बैठा हुआ है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी बॉडी दिखा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप उस 5 मिनट के क्लिप को देख के ये अज्यूम कर लेते हो यार इसने बॉडी बहुत जल्दी बना ली होगी। उसका हार्ड वर्क, डेडिकेशन या वो किस तरह की सब्सटेंसेस यूज कर रहा है वो सब आपको नहीं दिखता है। और जब नेचुरल प्रोसेस बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही स्लो लगने लगती है तो लोग शॉर्टकट यूज करने लगते हैं। अब समझते हैं फिटनेस इंडस्ट्री का डार्क साइड। सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री खुद में बुरी नहीं है, एक्सरसाइज लाइफ चेंज कर सकती है। जिम जाने से आपकी एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। लेकिन एक और साइड भी है, जो $1 बिलियन इंडस्ट्री रन कर रहा है एक इनसिक्योरिटी पे। जब लोग सोचते हैं कि यार जिम जाने से, नेचुरल प्रोसेस करने से बॉडी बनी नहीं रही है, अब कुछ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको भी हर जगह सुनने में मिलता है फास्ट रिजल्ट, एक्सट्रीम कटिंग, रैपिड बल्किंग, सीक्रेट सप्लीमेंट्स और कभी कभी इलीगल सब्सटेंसेस के बारे में भी बात होती है।
ये भी कहा जाता है कि इससे आपको आपकी पूरी बॉडी एकदम श्रेडेड होगी, मस्कुलर होगी और आपको साइज भी मिलेगा अच्छा। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब क्वालिफाइड नॉलेज की जगह एक प्रो साइंस ले लेता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपका ही कोई फ्रेंड आपको बोलता है यार सब लेते हैं, तू भी ले ले, बॉडी बन जाएगी, एक बार लेने से कुछ भी नहीं होता है, वो जो लाइन सुनने के बाद आप डिसीजन लेते हो वो आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होती है। और आज का यूथ यूज क्या कर रहा है? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि जो हर मस्कुलर इंसान होता है ना, वो स्टेरॉइड यूज नहीं करता है। बहुत लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं जिम में, जिसके लिए उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है ना जब लोग बिना नॉलेज के कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज करने लगते हैं जिनसे उनकी बॉडी तो बनने लगती है, उनको साइज, मसल, हर चीज में ग्रोथ दिखता है, डेवलपमेंट दिखती है, बट उनको ये नहीं पता है कि वो जो केमिकल कंपोनेंट अपने बॉडी में डाल रहे हैं उनसे उनके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पे क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा है। क्या होता है ना, बॉडी नेचुरली बनाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो खुद हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, और जब आप उस पे बाहर से आर्टिफिशियल केमिकल्स डालते हो ना, तो ये हार्मोन डेवलपमेंट, ये ग्रोथ प्रोसेस स्लो करने लगता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें एक फॉरेन पार्टिकल बीच में आके उसको इंटरफेयर कर रहा है। जब इन सब सब्सटेंसेस का अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगता है, तो जितने नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में वो थोड़े स्लो होने लगते हैं, जिससे रिकवरी मिलना भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इस बारे में कोई भी नहीं बात करना चाहता। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है ना कि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी का जो एक नेचुरल रिकवरी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? आपको लो एनर्जी फील होती है, आपका मूड स्विंग होता रहता है, फटीग फील होता है, और जो बॉडी में फर्टिलिटी इश्यूज है वो भी डेवलप होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जो नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। उसके अलावा दूसरे इफेक्ट्स जो है वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है आपको। बड़े मसल्स हमेशा हेल्दी बॉडी का साइन नहीं होता है। कुछ सब्सटेंसेस आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। आपके हार्ट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तीसरा इफेक्ट है जो पड़ता है नॉर्मली, वो है लिवर और किडनी पे। लेकिन इन सब से भी सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो होता है मेंटल हेल्थ पे। आपको एंजाइटी हो जाती है, इरिटेट होने लगते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन मेंटली और इंटरनली वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी क्यों है? इंडिया में मेंटल हेल्थ और बॉडी इमेज के बारे में कोई भी ओपनली बात नहीं करता है। लड़कों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा स्ट्रांग रहे, इमोशनली भी और फिजिकली भी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि फिटनेस एजुकेशन की बहुत कमी है। बहुत लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं पता है कि प्रोटीन बॉडी में कितना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो कितना मिलना चाहिए डेली बेसिस पे, अगर कोई फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उसको कितना मिलना चाहिए, और रिकवरी प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है। और फिर आता है सोशल प्रेशर कि इतने टाइम से जा रहा है, बॉडी नहीं बन रही है, लोग मजाक बनाते हैं। इन सब के वजह से आजकल की जनरेशन गलत सब्सटेंसेस यूज कर लेती है, अननोइंगली नोइंगली भी, बट उनको कॉन्सिक्वेंसेस जब फेस करना पड़ता है तब तक कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो फिर इसका सही रास्ता क्या है? अगर आप जेन्युइनली हेल्दी बॉडी बनाना चाहते हो, कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं।
सबसे पहला जो है ना, आपको अपीयरेंस से ज़्यादा आपके स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। खुद से पूछो कि मैं कितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, ना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। न्यूट्रिशंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। आपको ना मैजिक सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, आपको बस चाहिए प्रोटीन रिच फूड। और आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक करना है आपको। आपके प्रोटीन रिच फूड में आना चाहिए फ्रूट्स। हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, ये नहीं कि कितना भी खा लो। उसमें आता है फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स और इनफ वाटर। उसके बाद आता है गुड रेस्ट, मतलब टाइम पे सोना। कम से कम 8 आवर्स की नींद चाहिए आपको। और मसल्स ना जिम में नहीं, रिकवरी टाइम में बनता है। हर रात जब आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप देते हो ना, तो बॉडी को रिकवरी मिलती है। उसके बाद एंड में आता है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेचुरल बॉडी बनाना इतना इजी नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब भी आपको कोई भी डाउट हो, किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से बात करो, फूड एक्सपर्ट से बात करो। हर इंसान अलग है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी हेल्थ कंडीशन भी अलग है। डॉक्टर से कंसल्ट करो या फूड एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। ऐसे ही किसी की भी बातों में आके कुछ भी चीज़ अननोइंगली केमिकल यूज करना वो ठीक नहीं होता है। और जाते जाते मैं एंड में यही बोलूँगा, मसल बनाना गलत नहीं है, फिट रहना भी ज़रूरी है, स्ट्रांग बनना भी ज़रूरी है, लेकिन शॉर्टकट लेना ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पे आपका इंस्टेंट रिजल्ट दिखाना ज़रूरी नहीं है। और फिटनेस इंडस्ट्री हमेशा से ही आपको क्विक फिक्सेस बेचेगी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको टेम्पररी वैलिडेशन चाहिए या लाइफ लॉन्ग हेल्थ। बॉडी आपकी है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।